Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. All you guys are Eid Mubarak. And today I'm going to discuss about another very important segment of Rahifullah, and it's all about the segment of English grammar. And today I have brought to you another very important topic, which I have taken from the what may call it English grammar, and it's gonna be very congenial. You need to watch my video till the end and keep giving your feedback time to time. So here we go. You can see the topic right behind me, and I'm gonna discuss with you people, and I'm gonna make you understand that how you are going to use in your daily conversation. So I think it's gonna be very handy for rest of you people. So here we go. I should start. It's gonna be very unlike. Okay, here we go. आज का टॉपिक मैं आपके लिए जो लाया हूं, आप देख सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहूँगा, तो आपको मेरा वीडियो आखिर तक देखना है, और डोंट फॉरगेट टू लाइक मी, शेयर मी एंड सब्सक्राइब मी। आज का टॉपिक है मीन टू। मीन टू का मतलब है मतलब ही ये होता है। यानी हम अक्सर ये बात करते हैं, टीचर का तो मतलब ही ये होता है कि वो ग्रामर पढ़ाए, पॉलिटिशियन का तो मतलब ही ये होता है कि वो सियासत करे। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी इंग्लिश में। और मीन टू का मतलब है मतलब ही यह होता है, यानी मतलब ही ये होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस वर्ड्स को, खासतौर से मीन टू को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला वाइज इनको 3 तरह से डिवाइड किया है। नंबर 1, नंबर 2 में मैं नंबर 2 लिख दूं ताकि आपके जहन में रहे। नंबर 2 एंड नंबर 3 आप देख सकते हैं। तो 3 जगहों पे मैंने इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका जो है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जो है वो डिफाइन किया है। मैं आपको सबसे पहले इसके फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आ जाता है। जैसे कि आपको पता है इज जो है वो सिंगुलर के साथ होता है, और आई के साथ एम लगता है, और वी, दे, यू और प्लोरल के साथ आर लगता है। उसके बाद है मीन टू। मीन टू का मतलब है मतलब ही ये है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन टू के बाद, और ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सिंपल सा एक जुमला बनाया है मैंने। उसके बाद दूसरा भी बनाया है, टीचर इज मीन टू टीच ग्रामर, यानी टीचर का मतलब ही ग्रामर पढ़ाना होता है भाई। अब इंग्लिश का टीचर है तो टीचर का मतलब ही ग्रामर पढ़ाना होता है, यानी टीचर का तो मतलब ही ग्रामर पढ़ाना है। इसी तरह मैकेनिक का मतलब ही मशीन सही करना है। इसी तरह दूसरा है, पुलिस इज मीन टू गिव प्रोटेक्शन टू द पीपल। पुलिस का मकसद ही ये होता है, या मतलब ही ये होता है कि वो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो देखें, बिल्कुल सिंपल सा था। हमने यहाँ पर मीन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद सेकंड सेगमेंट में भी आप देखेंगे, नंबर 2 में देखें आप, फॉर्मूला मैंने लिखा है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि ये मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूले में लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से आ जाएगा, इज, एम, आर। उसके बाद मीन टू, लेकिन मीन टू के बाद इस सेगमेंट में, नंबर 2 सेगमेंट में, मैंने इजाफा किस चीज का किया है? बी का। ये देखें, बी का इजाफा किया है। तो यहां पर ये बी का जो मैंने इजाफा किया है, वो क्यों किया है? ये होने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है, इसलिए इसको 3 कैटेगरीज में मैंने जो है वो चेंज किया है। देखें, पहला क्या है? फ्रेंड्स आर मीन टू बी फ्रेंडली, यानी दोस्तों का मतलब ही दोस्ताना होना जरूरी है। यानी अगर देखा जाए, फ्रेंड्स आर मीन टू बी फ्रेंडली, यानी दोस्तों का मतलब ही फ्रेंडली होना है, यानी दोस्ताना होना है। अगर दोस्ती आपकी किसी दोस्त से है, वो आपके साथ दोस्ताना नहीं है, तो फिर उसका मतलब तो कुछ और हो गया, दोस्त तो नहीं हुआ। तो फिर तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो कुछ और ही हो गया। तो कहने का मकसद ये था, आपको ये बात मेरी समझ में भी आई होगी, और जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल उसी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। यानी फ्रेंड्स आर मीन टू बी फ्रेंडली, यानी दोस्तों का मतलब ही दोस्ताना होना है। यानी अभी आजकल आपको पता है, अभी ईद का आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप ये देखें कि मैंने दोस्तों के लिए भी बनाया है, ताकि फ्रेंड्स जो भी आए उनको, उनका मतलब ही ये होना चाहिए कि वो फ्रेंडली हैं। फ्रेंड्स आर मीन टू बी फ्रेंडली, के दोस्ताना ही हो, उनका मतलब ही दोस्ताना होना है, यानी दोस्तों का मतलब ही दोस्ताना होना है। उसके बाद पेरेंट्स का जुमला बनाया है। पेरेंट्स यानी हमारे वालिदैन, यानी पेरेंट्स। ये देखें, पेरेंट्स लिखा है, पेरेंट्स आर मीन टू बी केयरिंग। अब यहाँ पे केयरिंग लिखा हुआ है।
यानी पेरेंट्स का मतलब ही केयरिंग होना है। अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पेरेंट्स जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं और अपनी 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 औलाद का ख्याल रखते हैं, ऑफ स्प्रिंग का ख्याल रखते हैं। पेरेंट्स आर मीन टू बी केयरिंग, यानी पेरेंट्स का मतलब ही केयरिंग होना है। अगर पेरेंट्स केयरिंग नहीं है तो फिर वो पेरेंट्स तो नहीं हुए ना, वो तो कुछ और हो गए फिर। लेकिन पेरेंट्स का मतलब ही केयरिंग होना है। यानी ये देखें, हमने बी के साथ इसका इस्तेमाल सीखा। यहाँ पर बी का हमने इस्तेमाल किया और पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था। वहां पर हमने जो है वो, हालांकि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है देखा जाए, लेकिन हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज कर रहे हैं तो वो अलग सिलसिला है। यहाँ पर बी का ओनली इस्तेमाल करना है तो किस तरह से होगा, ये भी वर्ब ही कहलाता है। और फिर तीसरे सेगमेंट में अगर हम बात करें, तो इसमें भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कहलाएगी हैव, लेकिन हमने उसको फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा ताकि आप उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आएगी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी और यहाँ पर भी फर्स्ट ही फॉर्म आई है और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म आई है। लेकिन वहां पर फर्स्ट फॉर्म बनाने का मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि वहां पर पर्टिकुलरली आप कोई सी भी चीज का इस्तेमाल कर लें, लेकिन इन दोनों सेगमेंट में बी का और हैव का इस्तेमाल आपने करना है, इसलिए ताकि उसमें वैरायटी आ जाए, जुमले बनाने में वैरायटी आ जाए। इस तरह से यानी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सेगमेंट आप देखें, तीसरे में सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ गए, उसके बाद मीन टू आ गया और उसके बाद हमने हैव का इजाफा किया और ऑब्जेक्ट के बाद हमने जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया। लैंडलॉर्ड इज मीन टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। भाई लैंडलॉर्ड कोई पैसे वाला आदमी होगा, जिसकी जमीन होगी, जिसका कारोबार होगा, जमींदार होगा या बिजनेसमैन होगा, तो बहुत बड़ी बड़ी उसकी दुकानें होंगी, शॉपिंग मॉल्स होंगे। तो लैंडलॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, लैंडलॉर्ड का मतलब ही पैसे वाला होता है। यानी लैंडलॉर्ड इज मीन टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। लैंडलॉर्ड का मतलब ही क्या, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। यानी होने के लिए यहां पर हमने हैव का इस्तेमाल किया और यहां पर हमने दोस्ताना होने के लिए और केयरिंग होने के लिए बी का इस्तेमाल किया था। और यहां पर हमने जब लैंडलॉर्ड वाला जुमला बनाया तो उसमें हमने ये क्या इस्तेमाल किया, हमने हैव का इस्तेमाल किया। यानी लैंडलॉर्ड इज मीन टू हैव लॉट ऑफ मनी। अब आप बहुत सारे बना सकते हैं। यानी ये 3 अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने का मकसद ये है कि आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आए। कहीं पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई, कहीं पर हमने बी का इस्तेमाल आपको दिखाया, कहीं पर हमने हैव का इस्तेमाल दिखाया है। ये सब की सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन यूं देनी थी ताकि उसमें वैरायटी आ जाए, टॉपिक के अंदर वैरायटी आ जाए, ताकि आपको पता चले कि बी वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है और हैव भी इस्तेमाल हो सकता है। हैव भी वर्ब कहलाता है, बी भी वर्ब कहलाता है और टीच और गिव भी वर्ब कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और जुमला हमने बनाया, टीचर्स आर मीन टू हैव नॉलेज। भाई टीचर का मतलब ही नॉलेज होना है। यानी टीचर वो बन ही नहीं सकता जिसके पास नॉलेज ना हो। भाई नॉलेज होगी तो वो बेहतर टीचर बनेगा, नॉलेज होगी तो वो अच्छी तरह से पढ़ाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर आपके सामने देखें, हमने जुमला बनाया, उसमें लिखा टीचर्स आर मीन टू हैव नॉलेज। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि टीचर हैव, यानी अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा लंबा कर दें, इसको लेंदी कर दें, लेंदी भी हो जाएगा ये। टीचर आर मीन टू हैव नॉलेज अबाउट देयर सब्जेक्ट। यानी टीचर्स आर मीन टू हैव नॉलेज अबाउट देयर सब्जेक्ट। तो आपके सामने देखें, मैंने जुमले को लॉन्गर कर लिया, लंबा कर दिया उसको। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जो है वो अक्सर हम ऐसे बोलते हैं, पेरेंट्स का मतलब ही जो है वो केयरिंग होना है, दोस्तों का मतलब ही जो है वो फ्रेंडली होना है, टीचर का मतलब ही बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली, अगर नहीं कहें तो स्ट्रिक्ट होना भी कह सकते हैं। टीचर का मतलब ही स्ट्रिक्ट होना है। और अक्सर हम ये बोलते हैं मतलब होना, यानी मतलब का होना, मतलब ही होना, यानी ये वर्ब है। मीन टू का मतलब
मतलब ही होना, यानी टीचर का मतलब ही होना जो है वो स्ट्रिक्ट है, यानी टीचर का मतलब ही स्ट्रिक्ट होना है। वालदेन का मतलब ही केयरिंग होना है। इसी तरह लैंडलॉर्ड का मतलब ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो उसके पास पैसा होता है तो लाजमी है पैसे वाला होता है वो। इसी तरह टीचर्स आर मीन टू हैव नॉलेज अबाउट देयर सब्जेक्ट, यानी टीचर का मतलब ही ये होता है कि उसके पास नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, यानी टीचर्स आर मीन टू हैव नॉलेज अबाउट देयर सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो सब्जेक्ट्स कर दें इसको, ये सब्जेक्ट्स हो गया। यानी टीचर का मतलब ही जो है वो उसके पास नॉलेज होना जरूरी है। तो अब ये समझ जाएं कि यानी अक्सर हम ऐसा जुमला अगर बोलते हैं कि वालदेन का मतलब ही केयरिंग होना है, तो ये जुमला आप इस्तेमाल करेंगे, मीन टू का इस्तेमाल करेंगे। मीन टू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप जो है वो पर्टिकुलरली इस बोर्ड को जो आपने पढ़ा बोर्ड के ऊपर, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है वो आप इसको जो है वो देखें अच्छी तरह से, और देखने के बाद जो है वो ख़ास तौर से रोज़ाना की बुनियाद पे इन स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर जगहों पे ये जो है वो लॉयर का मतलब ही जो है वो केस लड़ना है। आर्मी का मतलब ही जो है वो बॉर्डर पर जो है वो मुल्क की हिफाजत करना है। आर्मी इज मीन टू व्हाट मे कॉल इट टेक केयर ऑफ द पीपल। बॉर्डर पे ख्याल करती है आर्मी, टेक केयर करती है, डिफेंस मुहैया करती है, कुछ भी एक्स वाई जेड जैसे चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो आई होप दैट you must have enjoyed today's video, and don't forget to watch me, and you guys are requested to subscribe me, share me, and like me. Next time I will be with you with another episode of Rahafala. Till then, bye bye. Allah Nikiban.